नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी दिव्याश्री और आप आए हैं आपके चैनल बातों बातों में बाय दिव्याश्री। तो दोस्तों, लास्ट जो है भाग में हमने सुना था, परिंदे की कहानी पे हम चल रहे थे और हमने देखा था कि किस तरीके से उसने अपने कंधे पर जो है अपनी बहन की जिम्मेदारी ली और उसकी भी शादी हो चुकी थी और वो अपने अपने रास्ते में जा चुकी थी और अब इसका रास्ता था। तो दोस्तों, अब मुझे ये कहना था कि किस तरीके से एक इंसान जब पैदा होता है, पैदा होने से लेके मरने तक वो किन-किन कठिनाइयों का सामना करता है, उसे करना पड़ता है। इस समाज में किस तरीके से वो सामंजस्य बना सकता है, इस परिंदे के माध्यम से मैं आपको बता पाऊँ। क्योंकि थोड़ा बहुत पर्सनल हो रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे नहीं बताई, नहीं कही। लेकिन जो सामाजिक आधार है या जो सामाजिक पैतरे हैं, वो मैं आपको बता सकती हूँ इसमें थोड़ा बहुत। जैसे उसने जब अपनी पढ़ाई शुरू की, आपको पता है कि शुरू से ही उसके जो पिताजी का साया है, उसके सर पे नहीं था। उसने जब अपनी पढ़ाई शुरू की 8th में, जब उसने 8th क्लियर किया, तो काफ़ी चीज़ें उसको सुननी पड़ी, जैसे कि क्या कि अब 8th कर चुकी है, लड़की है, रहने दो, इसकी पढ़ाई छुड़वा दो, इसकी शादी करवा दो, ज़्यादा पढ़ोगी तो पढ़ाओगी तो इसको लड़का नहीं मिलेगा, है ना? वही ब्ला 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 समाज की बातें। पर शुक्र है भगवान का कि इस परिंदे को उन्होंने एक देवी जैसी माँ दी थी। उसको पता था कि स्ट्रगल क्या होता है, क्योंकि वो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रही थी और वो जानती थी कि एक लड़की का अपने पैरों पे खड़ा होना क्या होता है। उसने जिस तरीके से वो खुद एक स्वावलंबी थी, उसने अपने दोनों बेटियों को भी उसी तरीके से स्वावलंबी बनाया और ऐसे संस्कार डाले कि वो किसी के भी पैरों में कल को गिर के या किसी के ऊपर वो आश्रित ना रहें। इस कदर उन्होंने मम्मी ने उनको बनाया था। तो दोस्तों, जैसे ही वो 8th क्लियर करके 9th में जाने को थी, समाज की बहुत सारी 4 लोग वो आके कहने लगे कि क्या करोगी पढ़ा के, छोड़ दो, छुड़वा दो, इसके लिए रिश्ता लेके आते हैं, हम करवाते हैं। पर उसकी मम्मा ने नहीं सुना, बोला कि नहीं 10th में तो मैं पढ़ाऊँगी। इस तरीके से 10th करवा दिया और जब 10th वो क्लियर कर गई, तो फिर से वो 4 लोग खड़े हो गए और बोले कि नहीं अब तो 10th कर लिया है, 10th के बाद ज़्यादा पढ़ेगी तो लड़के नहीं मिलेंगे, लड़के कम पढ़े लिखे हैं और जब अब अगर तुम इसको ज़्यादा पढ़ाओगी तो ज़्यादा दहेज देना पड़ेगा। वही ब्ला ब्ला ब्ला। पर उसकी माँ ने फिर नहीं सुनी और फिर से 2 क्लास का बहाना दिया, बोला कि नहीं 12th तो मैं करवाऊँगी, उसके बाद फिर आगे जो ये चाहें। तो इस तरीके से धीरे-धीरे करके वो उसने 12th किया, ग्रेजुएशन किया, वो भी इंग्लिश से। बहुत बड़ी बात थी, इंग्लिश जो है उस वक़्त उनके पूरे गाँव में किसी की नहीं थी, है ना? तो वो सब कुछ जो भी उसने किया या जो भी वो कर पाई, वो उसकी मम्मी की बदौलत था, क्योंकि उसकी माँ इतनी स्वावलंबी थी, निर्भीक थी, आत्मनिर्भर थी और इतनी पुष्ट थी कि अपनी बात को समाज में रख सकती थी और 4 लोगों का मुँह बंद कर सकती थी। तो दोस्तों, अपनी माँ से बहुत कुछ तो उस परिंदे ने सीखा, पर हालाँकि कहते हैं ना कि भगवान के पद चिन्हों पर हम चलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं बन सकते। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि माँ तो भगवान समान ही होती है, भगवान ही होती है। तो इसीलिए माँ की तरह बनना तो चाहा, पर माँ नहीं बन पाई, माँ पूरी तरह माँ की तरह नहीं बन पाई। तो फिर उसने 12th किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, डबल पोस्ट ग्रेजुएशन किया, ट्रिपल पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फिर धीरे-धीरे वो अपने आगे बढ़ती रही। उसका जो जीवन साथी था, वो भी बहुत सपोर्टिव था, सेम उसकी मम्मी की तरह पढ़ने-लिखने पे ज़्यादा वो ध्यान देते थे। तो शादी के बाद उनके पति ने ही उनको बहुत सपोर्ट किया आगे पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। उसके पास पूरी फ्रीडम थी, चाहे वो पढ़ सकती है, चाहे तो वो जॉब कर सकती है, चाहे तो वो घर पे रह सकती है। तो उन्होंने फ़िलहाल पढ़ना चुना और इस तरीके से उसके जीवन साथी ने उसको एमए करवाया, फिर बीएड करवाया और कुछ टाइम बाद वो टीचिंग करने लगी। टीचिंग करने के बाद किसी और घोंसले पे उनको अपना घर बनाना था, तो वो उस डाल से उड़ गए और फिर जीवन में उनके एक बदलाव आया। वो परिंदा जो एक माँ की बेटी थी और वो भी एक माँ बनी और बेटी से माँ का सफ़र, बेटी से पत्नी का सफ़र, पत्नी से माँ का सफ़र, माँ से बहू का सफ़र वो पूरा करती रही, कर रही है। और दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इन सब सफ़र में, इन सब का किरदार निभाते-निभाते आपको कैसा लगता है? क्या आपको भी लगता है कि आप अगर इस रिश्ते में जाते हो तो इसमें थोड़ी-सी कमी रह जाती है, इसमें जाते हो तो इसमें थोड़ी-सी कमी रह जाती है? मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ और लगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब भी जो चीज़ सही होती है उसके साथ अगर आप खड़े रहें तो फिर आपको किसी दूसरे की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज का कुछ जो कहानी है उसको आगे ना बढ़ाते हुए उसके जीवन में जो भी छुट-पुट चीज़ें हुई थी, जो मैं स्टोरी सुनाते वक़्त उसको बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए ये पार्ट लेके आई आपके सामने, ठीक है? तो अब आगे के भाग में हम बताएँगे कि उनके जीवन में आगे और क्या-क्या चल रहा है।
तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर लिखें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, खुश रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, सबके साथ सामंजस्य बना के चलें। नमस्कार।